दिया जो है आरती करते करते दिया बुझ गया और बाबा जी ने हाथ किया तो दिया पुनः प्रज्वलित हो गया और बिना दर्शन किए खाते नहीं थे। इतना मतलब इसलिए मैंने कहा वो अनन्य भक्त, वो विशेष भक्त थे। उसको घुमाया आरती को करने के लिए जैसे करते हैं, तो दीपक जो है बुझ गया। बोले नहीं वो बुझ गया था और मैं माचिस से जलाने लगा तो एक मैं प्रसंग ऐसा बताता हूँ आपको कि दिया जो है आरती करते करते दिया बुझ गया और बाबा जी ने हाथ किया तो दिया पुनः प्रज्वलित हो गया बुझने के बाद। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो एक मैं बरेली में था, हमारे एक मित्र थे, वो हमारी रिश्तेदारी में भी थे, विजय अग्रवाल जी नाम था, अब नहीं है वो। तो उनके ससुराल थी अलीगढ़। उनके जो ससुर और उनका पूरा परिवार बाबा का बहुत भक्त था, अनन्य भक्त था। वो आए जीप से, बरेली आए अलीगढ़ से, इनके अपने बेटी दामाद के यहाँ आई। फिर उन्होंने कहा कि चलो कैंची चलो, हम कैंची जा रहे हैं। वैसे तो उनकी बहुत ज़्यादा विजय अग्रवाल जी की उसमें उतनी श्रद्धा नहीं थी, वो खुद कह रहे हैं। तो उनसे तो बातचीत में जिक्र आया कि आप कभी कैंची गए हो? बोले हाँ मैं एक बार गया था ससुर जी के साथ। तो मैंने कहा उसके बाद नहीं गए? बोले नहीं, फिर उधर कभी जाना नहीं हुआ। जो भी कारण हो, बहरहाल उनका मतलब इतना बहुत ज़्यादा रुझान इस तरफ को नहीं था, लेकिन वो अपने उनके साथ में आए। तो वो पहले कैंची पहुँचे तो वहाँ पता लगा कि महाराज जी यहाँ नहीं हैं, वो शायद भूमियादार होंगे या हनुमानगढ़ी भी हो सकते हैं। तो इनके जो ससुर थे उनका ये नियम था कि जब वो आते थे तो पहले महाराज जी की आरती करते थे, फिर खुद से कुछ खिचड़ी आदि बनाते थे, तब खाते थे और बिना दर्शन किए खाते नहीं थे। इतना मतलब इसलिए मैंने कहा वो अनन्य भक्त, वो विशेष भक्त थे। तो जब उन्होंने देखा सुना बाबा जी यहाँ नहीं हैं, महाराज जी यहाँ नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हनुमानगढ़ी चलो। हनुमानगढ़ी जब पहुँचे तो वहाँ बताया कि हनुमानगढ़ी आए थे, लेकिन थोड़ी देर पहले भूमियाधार चले गए हैं। और वो भूमियाधार से ही वो आ रहे हैं। हाँ, अब वो भूमियाधार जब पहुँचे बोले भूमियाधार आए थे लेकिन कैंची चले गए हैं। तब ये पुनः कैंची पहुँच गए। तो एक बात तो ये हुई कि उन्होंने इस कारण से तीनों की दर्शन हो गए उनके थोड़े समय के अंदर ही। उस टाइम में कैंची पैदल ही चला करते थे? नहीं पैदल नहीं, उनके पास कार थी ना, जीप से अलीगढ़ से कार से आए थे। पैदल तो नहीं, इतना समय वो तो कार से ही आए। कैंची से हनुमानगढ़ी गए, भूमियाधार गए, फिर कैंची में महाराज जी पहुँच ही गए थे। तब पहुँचे, उन्होंने अपनी आरती के लिए तैयारी करी। अब वो आरती कर रहे थे और उनके दामाद जी विजय अग्रवाल जी पास में खड़े थे। आरती करते हुए जैसे उसको घुमाया आरती को करने के लिए जैसे करते हैं, तो दीपक जो है बुझ गया। ये विजय अग्रवाल जी बता रहे थे खुद कि वो दीपक बुझा। तो बोले माचिस मेरे पास थी, तो फिर मैं माचिस उठा के उसको जलाने के लिए मैंने बुझ गया तो मैं दीपक जलाने लगा। तो मैं जब तक माचिस की तीली से कुछ करता तब तक वो दीपक फिर से खुद जल गया। बोले ये अचंभा तो मैंने देखा। मैंने कहा ऐसा हुआ होगा कि दीपक पूरी तरह नहीं बुझा होगा, हल्की सी नीली लो हो गई होगी और वो फिर दोबारा से
मतलब इसलिए वो एकदम बुझा नहीं होगा। कहेंगे अरे साहब आप क्या समझते हो, मैं कोई इतना बेवकूफ़ हूँ। वो बिल्कुल बुझ गया था, उसमें से धुआं निकलने लगा था काला। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ उस समय, ये अब से 10-12 साल पहले का प्रसंग है जो मुझे सुनाया जब उन्होंने, तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा संदेह होता है कि पूरा नहीं बुझा होगा। तो बोले नहीं, वो बुझ गया था। और मैं माचिस से जलाने लगा तो बाबा जी ने थोड़ा हाथ ऐसे किया और दीपक जलने लगा। तो मैंने कहा ये तो फिर एक चमत्कार है। बोले हाँ है। मैंने कहा आपने अपनी आँखों से ये चमत्कार देखा, इसके बाद भी आपको जिज्ञासा नहीं हुई कि मैं फिर कभी वहाँ जाऊँ? बोले नहीं ठीक है, मतलब वो उसके बाद नहीं आए। वो कह रहे कि मेरा बहुत ज़्यादा उस चीज़ में नहीं है। तो ये एक, लेकिन जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में श्रद्धा ना भी हो, वो भी ये कहे कि नहीं दीपक बुझा था और जल गया, तो बात विश्वसनीय हो जाती है। वैसे तो नीम करौली महाराज के साथ तो बहुतों ने बहुत तरह के वो पैसे देखे ही हैं। मिट्टी, वो गजेंद्र जी ने बताया ना, मिट्टी फेंकी तो सोना बन गया, रुपया बन गया। अच्छा, गड्डी दिखा दी अभी आपने देखा। अच्छा। और एक जो है, जब के शाह जी 14 जनवरी को उनका शरीर छूटा, 15 को हम गए थे। अरणी मंथन में तो लकड़ी को घिसते हैं तो चिंगारी गर्म होकर चिंगारी पैदा हो जाती है। अलग वाली होती होंगी, अलग होती होंगी, क्योंकि बिना यहाँ के व्यापारियों में वही प्रमुख थे इस चीज़ के। अच्छा। बतासे और मिश्री के लिए। तो आज भी उनके किशन लाल रतनलाल से KR, एक काकड़ी घाट और दूसरा पदमपुरी, तो इन दोनों में से ही कोई स्थान था। वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि काफ़ी भीड़ थी। अब इतना समय नहीं होता था पैदल या खच्चर से उससे आने में। मान लिया ये दोपहर के समय, शाम के समय पहुँचे हों